हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का मैथ्स। और मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से हर साल एक न एक क्वेश्चन बोर्ड में आपको मिलेगा 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का। उस टॉपिक का नाम है अपना कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हमारा कोलिनियर का मतलब क्या होता है। देखिए, कोलिनियर का मतलब होता है व्हेन 3 or more than 3 points, when 3 or more than 3 points lie on the straight line, this is called कोलिनियर। बात समझ में आई? जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, when 3 or more than 3 points lie on the straight line, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर। जैसे समझते हैं इसको और तेजी से समझते हैं। जैसे मान लो आपको 3 पॉइंट दिया, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। अब मैं कुछ कहे तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो कुछ नहीं करना, इन पॉइंट्स को मिलाओ। इसको इसको मिलाओगे तो ये पॉइंट बच गया। तो देखो सिर्फ 2 पॉइंट आए ना, लेकिन कोलिनियर मतलब उसमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, तो कोलिनियर नहीं हुआ। किसी ने इसको इसको मिलाया तो सिर्फ 2 पॉइंट मिले ना, ए पॉइंट नहीं मिला तो ये भी कोलिनियर नहीं होगा। ठीक है, इसको इसको मिला दो, ये सिर्फ 2 ही पॉइंट मिला, ये वाला बच गया, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, नॉट इन कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर कब होंगे? ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तब होंगे जब ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो जब तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे आए तो उसे क्या बोलते हैं? कोलिनियर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट सेकंड चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसे बात करते हैं? समझ में आया कोलिनियर का मतलब क्या होता है? आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है आपको क्या होता है? 1/2 x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12। ठीक है, तो 23 31 12 ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट सबसे काम की बात क्या? फोर कोलिनियर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है? 0। ठीक है, क्यों होता है? देखो, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में 3 पॉइंट, ट्रायंगल बना, ठीक है, ये ए पॉइंट बोल दो, ये बी पॉइंट बोल दो, ये पॉइंट एक कोलिनियर तो नहीं है। लेकिन जब इस ए पॉइंट को देखो, ये तो अभी कोलिनियर नहीं है, जब इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, याद है ना, अंदर को एरिया बोलते हैं। अब मान लो इस पॉइंट ए को मैं उठा के इस लाइन पे ले आया, इस ए पॉइंट उठा के ला के इस लाइन पे लाया तो कोलिनियर हो जाएंगे। और जब कोलिनियर हो जाएगा तो कुछ एरिया बचेगा नहीं, इसलिए फॉर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है? 0। दिखाई दे रहा है? ठीक है, आइए तो इसका मतलब इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा हमारा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 0। और ये फॉर्मूला जो सबसे काम का है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नोट करिए। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं जो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है। नोट कर लिया? कर लिया। मिटा दिया जाए? मिटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन है, आ गया ये रहा। इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स ए पॉइंट दे रखा है -2, 1, ठीक है, बी पॉइंट दे रखा है a, b, ठीक है, एंड सी पॉइंट दे रखा है 4, -1, ठीक है, आर कोलिनियर। कैसे पॉइंट है ये? कोलिनियर है। एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर दे रखा है ना, इफ दिस पॉइंट्स, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है आपको? ए पॉइंट -2, 1, एक पॉइंट बी दे रखा है ए कोमा बी, एक पॉइंट सी दे रखा है 4, -1। तो इसे क्या बोलेंगे? x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3, इसको y3। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है, क्या है? कोलिनियर। तो एरिया याद है, फॉर्मूला क्या था? यस, x1 23 है ना, 23, y2 y3 23 प्लस x2 31, ये ट्रिक है याद करने का। ठीक है, प्लस x3 12 आया समझ में, इक्वल टू 0। x1 कितना है? -2, तो -2। y2 कितना है? b माइनस y3 कितना है? -1। ठीक है, प्लस x2 कितना है? a, y3 कितना है? -1, माइनस y1 कितना है? -1, प्लस x3 कितना है? 4, y1 कितना है? 1, माइनस y2 कितना है? b, इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो ये -2, b प्लस 1, 1, माइनस का 2 है, 2 है। ठीक है, प्लस का 4, माइनस का 4b इक्वल टू 0। तो ये -2b, -2 माइनस का 2a प्लस का 4, माइनस का 4b इक्वल टू 0। -2b माइनस ये कितना गया? -6b, और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2a प्लस का 2 इक्वल टू 0। ए -2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? 3b माइनस प्लस का a, और ये माइनस का 1 इक्वल टू कितना आएगा? 0। जैसे 3b प्लस a इक्वल टू कितना आएगा? 1। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या दे रखा है? दूसरा चीज दे रखा है a माइनस b, कितना दे रखा है? 1। तो यहाँ से a निकाल लो, a कितना आ जाएगा? b प्लस 1 हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा। अब a को उठा के इसमें पुट कर दो, करो तो 3b, a की जगह कितना ले सकता हूँ? b प्लस 1 इक्वल टू कितना? 1। तो 4b इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो b कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? तो ये हमारा b आ गया। अब b को उठा के इसमें पुट कर दो, तो a कितना रहेगा? 0 प्लस 1, तो a कितना रहेगा? 1। एज सिंपल एज। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? आया? आ गया। मिटाया जाए? मिटाया जाए। एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको। ठीक है, इसका पैकअप करते हैं इसको। मिटाओ, मिटाओ। समझ में आया कैसे फार्मूला यूज करना है? अरे बोल दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द value find the values of k for which the points कौन सा पॉइंट्स दे रखा है? 3k -1 कोमा k -2। ठीक है, दूसरा k कोमा k -7। ठीक है, तीसरा एंड k -1 कोमा -k -2। ठीक है, आर कोलिनियर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट दे रखा है। आइए करते हैं। क्या बोल रखा है? तीनों पॉइंट है ना, इसको एक पॉइंट मान लो। ए पॉइंट कितना दे रखा है? 3k -1 कोमा k -2। बी पॉइंट कितना दे रखा है? k कोमा k -7। और सी पॉइंट कितना दे रखा है? k -1 k -2। ठीक है, ये कोलिनियर है। कोलिनियर का फॉर्मूला क्या है? ये क्या हो गया? x1, ये क्या बन जाएगा? y1। ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? y2। ये क्या हो गया? x3, ये क्या हो गया? y3। फॉर्मूला याद है? यस, ऑफ कोर्स याद ही होगा। x1 23 प्लस x2 31 प्लस x3 12 इक्वल टू कितना हो गया? 0। x1 कितना है? x1 है ना 3k -1। y2 कितना है? y2 k -7 माइनस y3 कितना है? y3 माइनस को प्लस हो जाएगा k, और इसको कर दो +2 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। प्लस x2 कितना है? k। y3 कितना है? y3 -k
-2, ठीक है। -y1 तो -k +2, ठीक है, प्लस x3 कितना है, k -1 ठीक है। y1 कितना है, y1 k -2 माइनस y2 कितना है, -k +7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 3k -1, ठीक है। और देखो k 2k -5, ये प्लस का k, ठीक है, ये कट गया माइनस का 2k, ठीक है, प्लस k -1, ठीक है, और ये कट गया, ये 5 इक्वल टू कितना आएगा 0। 3k को मल्टीप्लाई करो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 2 6k स्क्वायर, इसको ऐसे करोगे तो माइनस का 15k, इसको ऐसे करोगे तो माइनस का 2k, इसको कितना होगा, कितना आएगा 5, माइनस का 2k स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5k -5 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो क्या रहेगा 6k स्क्वायर -15k -17, 6 दो में से कितना है 4k स्क्वायर आएगा ना, 4k स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में 2k स्क्वायर है ना, 15 तो 17, 17 में से 5 गया 12, तो माइनस का 12 क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 माइनस का 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो कितना कॉमन आएगा, 4k कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा k -3 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो यहाँ से हमारा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी 3, तो ये हमारा आपका आंसर। कोई दिक्कत, तो k इक्वल टू 0 और 3, आया समझ में। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।